आज हम सीसैट का एक टॉपिक देखेंगे, वर्क एंड टाइम। पिछले कुछ वर्षों से सीसैट में क्वेश्चंस की वैरायटी काफ़ी आने लगी है। इनफैक्ट सीसैट 2023 में तो आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के भी सवाल आए थे। ठीक है, तो आज हम रीस्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे जो सीरीज एक साल पहले रुक गई थी। वी आर गोइंग टू एक्सपैंड द रेंज ऑफ टॉपिक्स, राइट। याद रखिए, सीसैट में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, वो सब चीज़ें आपको पता है। एक और चीज़ हम आज जो भी डिस्कस करेंगे, आज जैसे वर्क एंड टाइम का टॉपिक है, इसके बाद हम हो सकता है DI या पाई चार्ट्स का कोई टॉपिक लें। रिमेंबर, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो रामस्य IAS ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में दिए हैं। ठीक है, तो ये सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप वो मटेरियल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए आज के लेक्चर का। ओके, जो नाम से लेक्चर है वही नाम से वहाँ मटेरियल एक PDF होगा, उसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसमें से हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल हैं। इसमें करीब 7-8 टाइप के सवाल आ सकते हैं, अलग अलग वेराइटीज। सीसैट के लिए याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको वो PDF में मिल जाएंगे, बट हम ये सजेस्ट ज़रूर करेंगे कि सीसैट की कोई अच्छी किताब लेके आप उस पर प्रैक्टिस करते जाइए, उसमें से क्वेश्चंस लीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत आवश्यक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप है रामस्य IAS का, आप वो टेलीग्राम ग्रुप में आपके डाउट्स भेज सकते हैं। हम सीसैट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप यूज कीजिएगा आपके डाउट्स के लिए, रामस्य IAS RAMASYA। ओके, आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने सीसैट का डाउट्स भेज सकते हैं, जो भी मैथ्स का होगा या डेटा इंटरप्रिटेशन का होगा। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की। ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन का फोटो लेके भेज दीजिए, एनीथिंग कैन बी डन, नो प्रॉब्लम। और आवश्यक नहीं है कि हमने जो PDF दिया क्वेश्चन उसी में से भेजें डाउट्स के लिए। डाउट्स के लिए आप क्वेश्चन कोई भी मटेरियल का भेज सकते हैं, हमको सॉल्व करके देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज मैं बोलता हूं कि आपको एक काम दिया गया है। क्या काम है? सॉल्व 100 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। ये आपको काम दिया गया है। ठीक है, और ये काम करने के लिए आपको दिए गए हैं 10 दिन। ठीक है, अज्यूम कीजिए कि आप ये काम कंप्लीट करने के लिए रोज उतना ही काम करते हैं, रोज उतना ही काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एफिशिएंसी। यूनिफॉर्म एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 दिन हैं, तो एक दिन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? यूनिफॉर्म एफिशिएंसी के प्रिंसिपल के हिसाब से यू विल डू 10 क्वेश्चंस पर डे। बराबर है? पहले दिन 10 क्वेश्चन, दूसरे दिन 10 क्वेश्चन, तीसरे दिन 10 क्वेश्चन, ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते 10 दिन में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक,
लेकिन मैंने आपको बोला कि आपको ये काम 5 दिन में करना है। सौ क्वेश्चंस सॉल्व करने का काम 5 दिन में करना है। तो एक दिन में कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 करने हैं, 5 दिन है, तो 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 क्वेश्चन आपके एक दिन में होंगे। ठीक है। इसमें आपको एक और चीज दिख रही होगी, समय अगर आधा किया डिवाइडेड बाय 2 हुआ है, बराबर है, और काम उतना ही है, काम उतना ही है, समय आधा किया तो एफिशिएंसी दुगनी करनी पड़ती है। समझ गए? पहले आप रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अभी रोज 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समय 10 से 5 दिन हुआ, पर डे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व 10 से 20 हुए। समय आधा होगा, एफिशिएंसी दुगनी होगी। अगर समय दुगना हुआ तो अब देखने की भी जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी आधी होगी। देख लीजिए, 100 क्वेश्चन है, 20 दिन, 100 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स 5। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम ज्यादा एम्फेसिस फॉर्मूला पे नहीं देंगे क्योंकि फॉर्मूला कभी कभी फेल हो जाता है। हम एम्फेसिस पूरा लॉजिक और कॉमन सेंस पे देंगे। ठीक है। अब एक चीज आप याद रखिए, 100 क्वेश्चंस इन 10 days, वर्क डन पर डे इज 1/10 ऑफ द टोटल वर्क, बराबर है। टोटल वर्क 100 क्वेश्चंस हैं, 10 days हैं, 10 days हैं, रोज कितना काम हो रहा है? 100/10, दैट इज 1/10। अगर ये काम करने के लिए 5 दिन है तो रोज कितना काम हो रहा है? 1/5। और अगर 20 दिन है तो रोज कितना काम हो रहा है? 1/20 ऑफ द टोटल वर्क। टोटल वर्क 100 है, 100 इंटू 1/20, 25 100। 20 तक के टेबल रट लीजिएगा, बहुत आवश्यक है। अप टू 20 टेबल्स, अप टू 20, प्लीज मेमोराइज देम, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ गया, और आप लेक्चर देखते वक्त प्लीज अपने नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डालते हैं। ठीक है। सपोज ए कैन कंप्लीट a work in X days. A can complete a work in X days. Work done per day कितना होगा? जब 10 दिन थे 1/10, 5 दिन थे 1/5, 20 दिन थे 1/20, X दिन है 1/X। सम वर्क, दीवार बनाना हो सकता है, गड्ढा खोदना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक दीवार को पेंट करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, ओके। इसी को एक्सटेंड करते हैं अभी। पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा फॉर्मूला यूज कैसे कब क्यों नहीं करना। सपोज मैं बोलता हूं बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन y days। रिमेंबर वर्किंग अलोन तो है ही दोनों में, वर्किंग अलोन। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन x days मतलब वो काम सिर्फ ए कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, तब x days लग रहे। बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन y days मतलब वो काम सिर्फ बी कर रहा है y days के लिए और कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां कितना होगा, वर्क डन पर डे होगा 1/y, ठीक है। अब मैं बोलता हूं बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, both of them start working together, in how many days will the work be completed। तो यहां पे केस लीजिए, वर्किंग टुगेदर मतलब ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम जॉब एट द सेम टाइम, ठीक है। जब ए कर रहा है तो एक दिन में 1/x हो रहा है, ठीक। जब बी कर रहा है तो एक दिन में 1/y हो रहा है, ओके। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे वर्क डन पर डे कितना होगा, दोनों का जोड़, बराबर है। ये होगा 1/x प्लस 1/y, ठीक है। कितना हो गया ये, y प्लस x, y क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन xy, ये आया आपका वर्क डन पर डे, ठीक है। अब बहुत सिंपल चीज है, वर्क डन पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज शुड बी इक्वल टू टोटल वर्क। भैया रोज 10 क्वेश्चन करे और 10 दिन काम किए तो 100 क्वेश्चन हो गए। वर्क डन पर डे कितने क्या था, 10 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ डेज कितने थे, 10। 10 इंटू 10 टोटल वर्क कितना था, 100 क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। एक चीज यहां याद रखनी पड़ेगी, वर्क एंड टाइम में टोटल वर्क इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 1। टोटल वर्क इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 1, ठीक है। तो वर्क डन पर डे कितना है, y प्लस एक्स की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इंटू समथिंग इक्वल्स 1, बराबर है। तो यहां पर इसका रेसिप्रोकल होगा ऑब्वियसली, तभी सब कट कट के 1 आएगा। तो नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपका नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। सपोज ए को लगते हैं 8 दिन
A can complete a work in 8 days when he is working alone. Right? B can complete a work in 12 days when he is working alone. Right? अब मैं बोलता हूं both of them start working together. In how many days will the work be completed? दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, कितने दिन में ये काम खत्म होगा? रिमेंबर, सेम वर्क होना चाहिए, याद रखना। ए को एक दीवार बनाने के लिए 8 दिन लग रहे हैं, बी को उसकी डबल साइज की दीवार बनाने में 12 दिन लग रहे हैं, तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ए को 8 दिन जो काम के लिए लग रहे हैं, बी को उसी काम के लिए 12 दिन लग रहे हैं, तभी तो आप कंपेयर करेंगे ना, तभी आप कंपेयर करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस का हमेशा फ्रेमिंग ऐसा होता है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days वर्किंग अलोन, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days व्हेन वर्किंग अलोन। समझ गए? Both of them start working together. In how many days will the work be completed? How many days? XY 8 into 12 upon 8 plus 12, which is 12 sevens are 84, 12 eights are 96 upon 20, which is 4.8. सिंपल। इसमें कोई भी डाउट? इसमें कोई भी डाउट? अगर 3 लोग हैं तो X, Y and Z, 4 लोग हैं तो, 5 लोग हैं तो फॉर्मूला लगाना कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। बहुत सिंपल है वैसे। 3 लोग अगर है एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड दे टेक एक्स वाई जेड डेज, ए बी सी 3 लोग है, एक्स वाई जेड डेज, तो फॉर्मूला लगाना, वैसे तो फॉर्मूला तो है, ये क्या था, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 3 लोग अगर हैं तो फॉर्मूला आएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फॉर्मूला नहीं लगाना है, तरीका है। या तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या एलसीएम के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। एनीवे, ये समझ गया, ये सब नोट कर लिया, ठीक है। नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं फिर। ओके, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है जरूर, जिसमें आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है। आपको दिया है ए is taking 8 days, B is taking 12 days. क्वेश्चन है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे? कोई बात नहीं, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 8 और 12 का 24, बराबर है। Assume total work is 24. Assume total work is 24. ये 24 कहां से आया? याद रखिए, LCM of 8 and 12। ठीक है, ओके। तो टोटल वर्क 24 यूनिट्स है। अज्यूम कीजिए दोनों का एलसीएम। ए को 8 दिन लग रहे हैं
24 यूनिट्स करने के लिए। तो 1 यूनिट करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 3। ठीक है, B को 24 डिवाइडेड बाय 8 किया मैंने, राइट? एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हो, सॉरी 8 दिन लग रहे हैं 24 यूनिट के लिए, एक दिन में 3 यूनिट लगेंगे। बी को 12 दिन लग रहे हैं 24 यूनिट के लिए। बी को 12 दिन लग रहे हैं 24 यूनिट के लिए। तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 2। बराबर। अब ए और बी साथ में अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट होंगे? 5। बराबर है। एक दिन में 5, कहां तक पहुंचना है? 24। एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20 तक हो गए। इंटू 5 इसलिए नहीं कर रहा हूं कि 24 के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक दिन में 5 यूनिट हो रहे हैं, 4 यूनिट करने हैं, तो 4/5 डेज लगेंगे। 4/5 मतलब 0.8। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर 4.8 डेज। समझ गए? तो आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब ये मेथड में एक बेनिफिट है, यहां तक सबको समझ गया? ठीक है, इसमें वैरायटी, अब आप कितने भी लोग जोड़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोशिश करके मैं ऐसे लोग जोड़ूंगा तो कहीं एलसीएम चेंज ना हो। आप सी एक और आदमी जोड़ देते हो जो वही काम करने के लिए 6 दिन लेता है, और तीनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड? कोई बात नहीं, एलसीएम फिर से 24 ही रहेगा। ए 8 दिन में 24 कर रहा है, एक दिन में 3। बी 12 दिन में 24 कर रहा है, एक दिन में 2। सी 6 दिन में 24 कर रहा है, एक दिन में 4। तो अब एक दिन में 9 यूनिट हो रहे हैं। ठीक बात? कोई दिक्कत? अब ये 2 दिन हो गए तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक 2 डेज आया। अभी कितने यूनिट बाकी हैं? 18 हो गए, टोटल 24, 6 यूनिट बाकी हैं। एक दिन में 9 यूनिट हो रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? 6/9, विच मीन्स 2/3, 2.66 डेज। अब जोड़ते जाइए। अब फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो दिक्कत होगी। तो एक चीज आप याद रखिए, कब कौन सा यूज करना है। 2 मेथड देखे हमने, ठीक है, एक हमने XY वाला फॉर्मूला देखा, एक हमने LCM मेथड देखा। अगर आपको इंडिविजुअल टाइम्स दिए हैं और टोटल समय निकालना है, इसमें ऐसा ही था, इंडिविजुअल टाइम्स दिए हैं और टोटल टाइम निकालना है, तो LCM फॉलो कीजिए। अगर कंबाइंड टाइम्स दिए हैं
और इंडिविजुअल टाइम्स निकालना है तो फॉर्मूला फॉलो कीजिए। सपोज आई से A and B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days। पढ़ा आपने क्वेश्चन में A and B वर्किंग टुगेदर, A and B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days। तुरंत 1/A प्लस 1/B इक्वल्स 1/24। समझ गए? A प्लस B 24 मत करना। 24 is not the number of days taken by A plus number of days taken by B. A and B can complete the work in 24 days when they are working together. ऐसा आया 1/A plus 1/B equals 1/24। ये मेथड आसान पड़ता है। आगे क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन A can complete a work in 8 days, B can complete a work in 20 days when working alone. सीधा LCM मेथड पे जाना। समझ गए? ठीक है। अब आपका जो PDF है उसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन? इसको हम सॉल्व करते हैं। PDF के कुछ क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व करते रहेंगे ताकि हमने थियरी डिस्कस करी और फिर एग्जाम्पल सॉल्व किया तो वो रिटेन होगा माइंड में। क्या है एग्जाम्पल 3? A and B can finish a job in 10 and 12 days respectively। इंडिविजुअल टाइम्स दिए हैं, ज्यादा सोचना नहीं, इंडिविजुअल टाइम्स दिए हैं। ठीक है। A को कितने दिन लग रहे हैं? 10। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी पूरा क्वेश्चन तो पढ़, नहीं पढ़ूंगा। पहले एक सेंटेंस पढ़ा, उसको मैथमेटिकली ला तो लूं अपने सामने, फिर दूसरा सेंटेंस ज्यादा आसानी से सेंस करेगा ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये दोनों का एलसीएम। फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 60 बराबर। अज्यूम टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स। ए को 10 दिन लग रहे हैं, मतलब एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है। बी को 12 दिन लग रहे हैं, मतलब एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है। तो पहला सेंटेंस पढ़ के मैंने उसको मैथमेटिकली लिख दिया। हमेशा ऐसे सॉल्व करना, रीड एंड सॉल्व साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा। क्यों पढ़ रहे हो? एक सेंटेंस दिया, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अब क्या बोल रहा है? दे वर्क alternately for a day. They work at it alternately for a day. Alternately for a day. इसका मतलब क्या है? एक दिन सिर्फ A काम कर रहा है, दूसरे दिन सिर्फ B काम कर रहा है, तीसरे दिन सिर्फ A काम कर रहा है, चौथे दिन सिर्फ B काम कर रहा है। शुरू किससे किया इन्होंने? B starts the work। मतलब पहले दिन B, उसके बाद A, फिर B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, फिर A एंड सो ऑन। मतलब इतना काम 2 दिनों में हो रहा है। समझ रहे हो आप? पहले दिन 5, दूसरे दिन 6, फिर 5 6, फिर 5 6, फिर 5 6, ऐसा हो रहा है। मतलब 11 यूनिट कंप्लीट हो रहे हैं 2 दिन में। 60 के पास पहुंचना है। 11 into 6 60 के ऊपर पहुंच जाओगे तो 11 into 5 कीजिए। 55 यूनिट्स आर कंप्लीटेड इन 2 into 5 10 days।
10 दिन हो गए। अब ए की बारी है या बी की बारी है? बी की बारी है। 11वें दिन बी आएगा, 5 यूनिट करेगा, काम खत्म हो गया, खत्म। योर आंसर इज 11 days। सिंपल क्वेश्चन। कोई दिक्कत? ओके। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 4। A can do a piece of work in 10 days. B can do it in 15 days. Stop! मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। दोनों का एलसीएम है 30। टोटल वर्क अज्यूम करो 30 यूनिट। ए को 10 दिन लग रहे हैं, एक दिन में 3 यूनिट हो रहे हैं। टोटल वर्क है 30 यूनिट्स। बी को 15 दिन लग रहे हैं, एक दिन में 2 यूनिट हो रहे हैं। अब आगे पढ़ो, क्या पूछा है भाई साहब तुमने? हाउ मच टाइम बोथ टेक टू फिनिश इफ बोथ ऑफ देम गिविंग सिमिलर जॉब। ओके, इसका मतलब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। थोड़ा इंग्लिश गड़बड़ है, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें सुधरा हुआ इंग्लिश आ जाएगा। दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में 5 यूनिट हो रहे हैं। टोटल वर्क 30 यूनिट है, 6 बार घुमाओ, 30 यूनिट हो गए। आंसर इज 6 days। खत्म। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days। इन हाउ मेनी डेज कैन ही कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क? 24 दिन। टोटल वर्क कैसा डिफाइन किया था ना हमने? 1। 24 दिन में 1 हो रहा है तो 2/3 कितने दिन में होगा? 24 इंटू 2/3 16। लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ मैन कंप्लीट्स हाफ ऑफ अ जॉब इन 12 days। ठीक है, मतलब W/2 हुआ है उसका 12 days में। तो टोटल वर्क उसका 24 दिन में होगा, बराबर है। टोटल वर्क 24 दिन में होगा। आफ्टर 10 days ही डबल्स द रेट ऑफ वर्किंग। आफ्टर 10 days ही डबल्स द रेट ऑफ वर्किंग। ठीक है, ओके। 10 days हो गए तो 14 days का वर्क बचा है, लेकिन रेट ऑफ वर्किंग डबल कर दी तो समय आधा होगा, बराबर है। हमने देखा था पहले, रेट ऑफ वर्किंग डबल कर दी, समय आधा होगा, तो अब समय कितना लगेगा? 7 दिन। क्वेश्चन खत्म। दैट इज योर आंसर। यहां पर वर्क का डेफिनेशन क्या था? मैन डेज। When you say आधा वर्क 12 दिन में हुआ है तो टोटल वर्क कितना था? 24 man days। 10 man day के बाद कितने बचे? 14 man days। लेकिन डबल कर दी एफिशिएंसी तो 7 दिन में 14 man days हो जाएंगे। नॉर्मल एफिशिएंसी के साथ 14 डेज में 14 man days होंगे ना। एफिशिएंसी डबल कर दी, समय आधा। क्वेश्चन खत्म।
समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये मिटा दूं, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको जम गए, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत रहा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिएगा डाउट, कोशिश करेंगे हम क्लियर करने की। क्वेश्चन 7 and 8, अगर 5 men और 6 women दिया है और, तो इसका अर्थ होता है, सॉरी ये शायद बोर्ड के ऊपर चले गया, कैमरा के ऊपर, 5 men और 6 women अगर दिया है तो इसका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन होता है 5m इक्वल्स 6w। मतलब वर्क डन बाय 5 men और वर्क डन बाय 6 women को कंपेयर किया जा रहा है। बट मैंने 5 men एंड 6 women अगर बोला तो इसका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन होता है 5m प्लस 6w। और मैं कंपेयर कर रहा हूं, एंड में मैं जोड़ रहा हूं। ओके, अभी क्वेश्चन 8 देखिए। 5 men और 6 women कैन फिनिश अ वर्क इन 32 days। ठीक है, 5 men और 6 women कैन फिनिश अ वर्क इन 32 days। सिर्फ 5 आदमी लगे या सिर्फ 6 औरतें लगी? राइट, इन हाउ मेनी डेज विल 5 men and 18 women कंप्लीट द वर्क? ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। मेरे पास प्योर सिर्फ मेन रहे या सिर्फ विमेन रहे तो क्या होगा, ये मुझे दिया हुआ है और मुझे ये भी दिया हुआ है 5m इक्वल टू 6w। अब मेरे पास है 5m प्लस 18w, या तो मैं सब कुछ m के टर्म्स में कर दूं या सब कुछ w के टर्म्स में कर दूं। तो 5 men प्लस 18 women, 5 men is 6 women, work done by 5 men is equivalent to work done by 6 women। तो इसकी जगह मैं 6 women कर देता हूं। तो 5 men प्लस 6 women अगर आप बोल रहे हो तो आप बेसिकली 24 women बोल रहे हो। ये समझ गया कॉन्सेप्ट? आप बेसिकली 24 women बोल रहे हो। ठीक है, 6 women 32 दिन, 6 से 24 इंटू 4 हुआ। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो 4 गुना हुए, तो कितने दिन लगेंगे? ये उतना प्रोपोर्शन में कम होंगे ना। नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग द वर्क हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 4, नंबर ऑफ डेज टेकन विल डिवाइड बाय 4। तो ये आंसर आ गया आपका 8। कौन सी बड़ी बात हो गई जी? प्योर लॉजिक, कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 देख लीजिए। द वर्क डन बाय, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, 8 women, the work done by 8 women is equal to the work done by 4 men or by
12 बॉयज। ठीक है, अब बोला है इफ 10 men can complete the work in 6 days, how many days can 8 men, 12 women and 18 boys together? तो क्या है, how many days 8 men, 12 women and 18 boys together, इनको कितने दिन लगेंगे, यही पूछा है। ठीक है, अब मेरे को अगर पूरे मेन हैं तो कितने दिन लगेंगे ये पता है, तो मैं सब कुछ मेन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा। बराबर है, ठीक है, ओके। तो 8 women equal to 4 men, 12 women would be equal to 6 men, कैसे किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 4s are 48 upon 8, and 18 boys would again be equal to 6 men, वही 12 boys is 4 men, 18 boys कितने होंगे, 18 into 4 divided by 12, तो मेरे पास आ गए 8 men plus 6 men plus 6 men 20 men, 10 men 6 days 20 men, डबल हुए, कितने लोग काम कर रहे हैं, डबल हुए, कितना समय लगा, आधा होगा, खेल खत्म। समझ गए? तो जिन्होंने 10th में मैथ्स छोड़ा है ना, थोड़ा सा आपका जो फोबिया है मैथ्स, उससे बाहर निकलेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। अब जब तक ये सोचते रहेंगे कि यार ये अनसॉल्वेबल लग रहा है, वो अनसॉल्व कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है सिर्फ। मैं कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, मैं बस लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, उसको मैथमेटिकली मैं फॉर्मूला सॉल्व करके लगा सकता हूं, फॉर्मूले में इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। दैट इज नॉट द वे यू सॉल्व एप्टीट्यूड। फॉर्मूला में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, समझ गए? तो अभी थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाइए प्लीज। अ सर्टन जॉब, ये क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। अ सर्टन जॉब वॉज असाइंड टू अ ग्रुप ऑफ मेन टू डू इन 24 डेज, ठीक है, पर 18 लोग नहीं आए, ओके। तो ओरिजिनली अगर मैं बोलूं कि x लोग आने चाहिए थे, 18 लोग नहीं आए, मतलब एक्चुअल लोग कितने आए, x माइनस 18, ओके। अगर x लोग आते तो काम 24 दिन में खत्म हो जाता, मतलब 24x मैन डेज ऑफ वर्क है ये, समझ गया? x मैन वर्किंग फॉर 24 डेज, टोटल वर्क कितना हो गया, x इंटू 24 मैन डेज, सिंपल। मतलब 24x मैन डेज, ये एक नया टर्म आया है, नया नहीं, हमने पहले भी मैन डेज देखा है, राइट। 18 लोग कम आए, x माइनस 18, तो अभी काम को लगे 40 दिन,
बट टोटल वर्क तो सेम ही है ना, आप उसी काम की बात कर रहे हो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका। समझ गए? टोटल वर्क तो 24x मैन डेज है, आपके पास 24 लोग है क्या? नहीं। x माइनस 18 थे। x लोग है क्या? नहीं, x माइनस 18 थे, तो 40 दिन लगे। काम तो वही है ना, तो दोनों काम इक्विवेलेंट होंगे। अब क्वेश्चन पूछा है द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इन द ग्रुप वॉज। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब x की वैल्यू निकालनी है। 24x इक्वल्स 40x माइनस 720, 40 इंटू 18, 18 इंटू 40 कितना होगा भैया? जल्दी निकालो। मैं तो निकाल दिया, 18 दूने 36, दूने 72। ठीक है, अभी 720 इधर आके प्लस हो गया, माइनस 24x हो गया 16x, तो x इज 720 अपॉन 16। ठीक है, 8 से जा रहा है, 8 2 8 90, 2 1 2 45, x है 45, नीचे ऑप्शन में 45 है, मार्क कर दो। दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट ऑप्शंस से जाओ। अज्यूम करो ऑप्शन ए आपका आंसर है। अगर ऑप्शन ए आंसर है तो इतना ओरिजिनल वर्क था, 18 लोग आए नहीं, मतलब 32 लोग 40 दिन। ये इक्वल है क्या? कोई एंगल से नहीं है, जीरो छोड़ दो। 24 इंटू 5 120, 32 इंटू 4 68, 136, कोई एंगल से इक्वल नहीं है। ऑप्शन 1 आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 अगर सही है तो ओरिजिनल था 36 इंटू 24, 18 लोग कम आ गए। अरे वहीं दिख रहा है यार, लोग आधे हुए, दिन दुगने होने चाहिए ना, मतलब 48 होने चाहिए, 40 है, आंसर हो ही नहीं सकता। आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, ये भी एक तरीका है। सपोज ऑप्शन सी आंसर है, तो आपका टोटल वर्क होना चाहिए था 40 इंटू 24। 18 लोग नहीं आए, कितने लोग आए? 22, इनको 40 दिन लगे, इक्वल है ही नहीं। 24 4 जा 96, 22 4 जा 88, कहाँ इक्वल है? अब आपने ऑप्शन 1 एलिमिनेट किया, 2 एलिमिनेट किया, 3 एलिमिनेट किया, 4 मार्क कर देना। 4 चेक मत करते बैठना, या तो एक सही ढूंढना है या 3 गलत ढूंढना है। आइदर यू सर्च फॉर 1 करेक्ट आंसर और यू फाइंड आउट द 3 इनकरेक्ट आंसर्स। यू हैव फाउंड आउट द 3 इनकरेक्ट आंसर्स, चैप्टर इज ओवर, टॉपिक इज ओवर, मैटर खत्म। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखो मेंटली हो जाएगा अगर टेबल मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो, पर पॉइंट ये है कि ये एकदम से डायरेक्टली नहीं जमता है वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस। आपकी जब थियोरेटिकल मेथड पे पकड़ मजबूत हो जाएगी, तब ये खटाखट होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़ लीजिए एक बार।
ठीक है, ओके। A worker was employed for 30 days on the condition that he will be paid ₹50 for every day he works, and 15 will be deducted from his wages for every day he is absent from the work. At the end of 30 days he received 850. ईमानदारी से पूरे 30 दिन आया रहता तो उसको 30 × 50 1500 रुपए मिलने चाहिए थे, 850 मिले, कुछ ना कुछ डिडक्शन हुआ है। How many days was he absent from work? Best question. ऑप्शन ए दिया है 10 days. सपोज वो 10 दिन एब्सेंट था, अज्यूम ऑप्शन ए इज द आंसर, वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस। अज्यूम वो 10 दिन एब्सेंट था, मतलब 20 दिन आया, टोटल 30 दिन है, 20 दिन आया, 50 रुपए मिले, 1000 रुपए हो गए। 10 दिन नहीं आया, एक दिन के 15 रुपए कटे, 150 रुपए ओवरऑल कटे, टोटल कितने मिले? 850। क्वेश्चन में क्या दिया है? 850। मार्क कर दो, खत्म हो गया। मार्क कर दो, खत्म हो गया। ओके, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। Anushka and Anirudh working together can complete a piece of work in 20 days. ठीक है, 1 अनुष्का, सॉरी, अनुष्का को मैं S डेज लेता हूं, अनिरुद्ध को मैं R डेज लेता हूं। रिमेंबर कंबाइंड टाइम दिया है, तो 1/S, इसका मतलब क्या होगा? 1/S प्लस 1/R इक्वल्स 1/20, बराबर है। अनुष्का लेफ्ट आफ्टर X डेज, मतलब दोनों ने X डेज तो काम करा है, ठीक है, तो X इंटू 1/S प्लस 1/R Anirudh finished the work in the remaining next X/2 days plus X/2 into 1/R। समझ गए? Work was completed। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे? इफ अनुष्का लेफ्ट आफ्टर 3x/4 days, ओके, करेक्ट? Then Anirudh would have taken X days to finish the remaining work. Okay? तो अनिरुद्ध ने X दिन में काम खत्म कर दिया होता। आपको S और R का रेशियो निकालना है, सीधी सी बात है। ये दोनों को इक्वेट कर दो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। S और R का रिलेशनशिप तो आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा तरीका ट्राई करते हैं। नहीं होगा, ये दोनों को इक्वेट कर दो आप, क्योंकि ये भी टोटल, ये इक्वेशन समझ गया, नहीं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। ये दोनों का आप इक्वेट कर दो, x कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा,
एस और आर का आपको एक रिलेशनशिप आ जाएगा. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. गॉट इट? ओके. अभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स में एकदम से बहुत कुछ करना नहीं चाहता हूं. हमने करीब 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए. ठीक है, तो ट्रीट दिस एज अ बेसिक सेशन ऑन वर्क एंड टाइम. ये कॉन्सेप्ट्स पूरे रिवाइज कीजिए. आपको जो पीडीएफ है फ्रीली डाउनलोडेबल, उसमें क्वेश्चंस और सॉल्यूशन भी दिए हैं. ठीक है, वर्क एंड टाइम का मैं एक और सेशन जोड़ूंगा जहां पे थोड़े से टफ क्वेश्चंस, लेकिन सीसैट में ये लेवल से ज्यादा पे आपको जाने की जरूरत नहीं है. गॉट इट? तो ये सेशन अच्छे से रिवाइज कीजिए. रिमेंबर, पीडीएफ में क्वेश्चंस और एनालिसिस सॉल्यूशंस दिए हैं, वो करते जाइए तो हो जाएगा. राइट? थैंक यू. अगले सेशन में फिर से मिलते हैं. आई होप यू एंजॉयड दिस. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वर्क एंड टाइम के हमने डिस्कस कर लिए. प्रणाम.